कैसी है मेरी आर्मी? अच्छी होगी, बिंदास होगी और अपनी तैयारी में जुटी होगी। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल MP क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के लिए दोस्तों मतलब कि 22 अप्रैल का आपका एग्जाम है, उसके लिए दोस्तों हमें आज की क्लास के अंदर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपकी परीक्षा में जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आए हुए हैं दोस्तों PYQs, उसी प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए गए हैं। 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस क्लास को देख लेते हो पूरा, तो 100% मैं कह सकता हूं दोस्तों दावे के साथ कि 5 प्लस इसमें मतलब कि 5 क्वेश्चन 100% इसी क्लास में से आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थायी आश्रम में क्या कहलाते थे दोस्तों? क्या कहलाते थे बताइए? क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाते थे? जैन और बौद्ध दोनों के पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा विहार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों। तो फटाफट हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी की नेता है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वह कौन सी आपकी पार्टी है, उनकी नेता है? बताइए, फटाफट बता दीजिए। वह क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृणमूल कांग्रेस TMC की दोस्तों है पार्टी की नेता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इनका नाम क्या है वह भी आप कमेंट में फटाफट बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से दोस्तों 100% पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री या दोस्तों राज्यपाल। आपको ध्यान में होने चाहिए दोस्तों सभी के सभी राज्यों के, तो 100% आने वाला है। आगे दोस्तों आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आगे आपके लिए। 2023 में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 मेडल जीते। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि क्या 2023 के अंदर कौन से एशियाई खेल हुए थे? 19वें एशियाई खेल हुए थे। इनमें से दोस्तों भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं। इन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर किया गया था? वह किया गया था होंगझोऊ चीन के अंदर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है, क्या होता है बताइए फटाफट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए फटाफट दोस्तों, हाईलाइट कर लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य विधि अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर मैं आपको दोस्तों अनाउंसमेंट कर देता हूं कि इस क्लास के अंदर दोस्तों आपका रिस्पांस अच्छा आया, बहुत बेहतरीन आया। तो आपके दोस्तों आपकी इंडिया जीके के और मतलब कि जीके के और आपके दोस्तों साइंस के लगभग दोस्तों 600 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ओनली फॉर 6 क्लासों के अंदर। मतलब कि दोस्तों आपकी हर क्लास 200 क्वेश्चनों की रहेगी। तो यदि इस क्लास के अंदर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मैं आपके दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण इसी प्रकार के क्वेश्चन है ना वो 600 लगा दूंगा, मतलब 600 साइंस के और 600 ही आपके जीके के। इससे प्लस ही रहेंगे दोस्तों, इसमें से कम नहीं रहेंगे। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना चाहिए, उसके लिए दबाकर शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है बता दीजिए फटाफट। 5 नंबर का करेक्ट आंसर वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान को किया गया है। किसको दोस्तों? अनिल चौहान को किया गया है, ध्यान में रखना है आपको। आगे 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? इन नारों में से या इस प्रकार के जो उपनाम है उनमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ध्यान में रखना है नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे और ज़्यादा सरल भी नहीं आएंगे। आपका टारगेट तो एक ही होना चाहिए 40 प्लस का। कट ऑफ चाहे कितनी भी रहे, आपका टारगेट 40 प्लस का रहेगा तो कट ऑफ आप क्लियर कर जाओगे। 2023 में 19वें एशियाई खेलों में पुरुष कबड्डी में भारत ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता था? यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी टीम को हराकर जीता था। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि पुरुष कबड्डी जो है वह भारत के अंदर एशियाई गेम हुए थे, मतलब कि भारत की टीम एशियाई गेमों के अंदर पदक हासिल किया था। कौन सा? स्वर्ण पदक। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वह कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान की टीम को हराकर। कौन सी टीम को? ईरान की टीम को हराकर। और यह भी पूछा जा सकता है कि आपकी पुरुष कबड्डी जो आपकी एशियन गेम हुए थे 19वें 2023 के अंदर, उसमें उपविजेता टीम कौन सी थी? कौन सी थी? ईरान थी दोस्तों। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपके लिए आ चुका है दोस्तों। मलेशिया के साथ कर रहा है कौन सा दोस्तों? हरिमऊ शक्ति अभ्यास। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए। लोथल जो है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वह हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है तो जो असहयोग आंदोलन है वह प्रारंभ हुआ था उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एटीएम में ए का क्या अर्थ है? ए का अर्थ क्या हो जाएगा एटीएम के अंदर? बताइए। एडवांस, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट बता दीजिए। वह हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का जो आपका अर्थ है वह हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटेड। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? लिंगानुपात का दोस्तों इसी प्रकार का 100% आएगा दोस्तों। लिंगानुपात का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर पर है दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग कर रहा है स्त्रियों की संख्या। बता दीजिए आपका भारत का जो लिंगानुपात है वह कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन से राज्य का है और सबसे कम कौन से राज्य का है, यह भी आपको बताना है। फटाफट आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट देखूंगा दोस्तों कि कितने बच्चों का यह सही आया है। मैंने आपको बता दिया है कि प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मतलब कि दोस्तों जो भारत के अंदर ही स्थित है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी इनमें से? वह हो जाएगी सांबर। ऑप्शन नंबर बी। कौन से राज्य के अंदर स्थित है? वह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से के अंदर? राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, आगरा नदी के तट पर स्थित है। आगरा कौन सी नदी के तट के ऊपर स्थित है दोस्तों? बताइए। आगरा जो शहर है वह कौन सी नदी के तट के ऊपर स्थित है? 100% दोस्तों, मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। 100% लगभग दोस्तों यही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। कोई ना कोई शिफ्ट में तो 100% आएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वह शिफ्ट होगी उसके अंदर आएगा तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर कराना है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना नदी जो है, मतलब कि यमुना नदी के किनारे के ऊपर आगरा बसा हुआ है दोस्तों। जीके का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, गद्दी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? कहाँ पर निवास करती है? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों आज के दोस्तों जो आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन थे उनमें से आपके कितने
करेक्ट हुए हैं कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। यदि आज की क्लास में यदि आपके 12 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो इसी के साथ जीके के तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ हम आगे साइंस के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन भी आज की क्लास में शामिल किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। इनमें से दोस्तों आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे तो आपको दोस्तों जो फाइनल मेरिट है उससे कोई भी नहीं निकाल सकता। तो आज की क्लास का 16वां प्रश्न और साइंस का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले मैं आपको वापस अवगत करा देता हूं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, हर रोज़ 10 बजे सुबह आपको क्या क्लास प्रोवाइड कराई जाती है निःशुल्क। इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि आपके 600 क्वेश्चन होंगे दोस्तों साइंस और जीके के। यदि इस क्लास का रिस्पांस बहुत अच्छा आया तो वह भी आपके लिए लगा दिए जाएंगे। वो भी निःशुल्क रहेंगे, PYQs क्वेश्चन रहेंगे और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी उनके अंदर शामिल किए जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप तैयारी कर रहे हो, आपने तैयारी कर ली है, मतलब कि बढ़िया तैयारी कर ली है और लगभग आपके 25-30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट देता हूँ कि आप PYQs क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। उनको यदि आप तैयार कर लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनमें से 60 से 70% क्वेश्चन ही आते हैं। PYQs ही क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? फटाफट आप इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु का भार इसका करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पुरुष और महिला सेक्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं दोस्तों पुरुष और महिला सेक्स कोशिकाएं मिलकर? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों। क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण किसके बीच का कोण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपतन कोण जो है वह किसके बीच का कोण हो जाएगा? बता दीजिए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सतह पर अभिलंब व आपतित किरण। क्या है दोस्तों? सतह के ऊपर अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का जो कोण होता है या बीच का कोण होता है उसी को आपतन कोण कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 100% इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कच्चे आम में होता है, कच्चे आम में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? बता दीजिए फटाफट इसका करेक्ट आंसर। कच्चे आम तो आपने खूब खाए होंगे, तो बता दीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह हो जाएगा दोस्तों टार्क्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। टार्क्ट्रिक अम्ल जो है वह कच्चे आम के अंदर पाया जाता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दूध का पीएच मान है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आपको बताता हूँ, यदि पूछ ले कि दूध का पीएच मान है मतलब कि क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाओगे? अम्लीय लगाओगे, क्योंकि दोस्तों 7 से नीचे के जो होते हैं वह तो दोस्तों अम्लीय के अम्लीय में आते हैं, और इससे ऊपर होते हैं वो क्या? क्षारीय के अंदर आते हैं, और 7 के ऊपर होते हैं वह उदासीन होते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 100% पीएच मान से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हर शिफ्ट के अंदर आएगा दोस्तों। यह भी मैं आपको बता देता हूँ, तो तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगे हैं। 100% छपने वाला क्वेश्चन है, 100% पूछा भी गया है दोस्तों आपका जो टीवी के अंदर रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर कौन सी तरंगे काम में ली जाती हैं? कि आपके दोस्तों आप आगे पीछे करते हो ना टीवी के अंदर, वह रिमोट कंट्रोल से होता है, आपको पता है, तो उसके अंदर कौन सी किरणें होती है? वह हो जाएगा दोस्तों आपकी अवरक्त किरणें। यहाँ पर है अवरक्त किरणें। क्या है? अवरक्त किरणें जो हैं उनके अंदर किसके अंदर पाई जाती है? रिमोट कंट्रोल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है।
22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी पूछ रहा है और जीवित कोशिका पूछ रहा है दोस्तों। बता दीजिए फटाफट इसका करेक्ट आंसर। वह हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है? इनमें से दोस्तों प्राथमिक जो रंग है वह कौन से हो जाएंगे? आप फटाफट इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रक्त के थक्के बनाने में मध्य के लिए शरीर द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बता दीजिए, किस विटामिन का उपयोग किया जाता है रक्त के थक्के जमाने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे दोस्तों विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से आपका बेरी, सी की कमी से दोस्तों सक्करवी और डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 100% इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है आपका दोस्तों, जो घेंगा रोग है वह किसकी कमी से होता है? फटाफट बता दीजिए। आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग को दोस्तों गलगंड रोग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आपकी शिफ्ट में आ सकता है। 100% छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? बता दीजिए। वह बनाता है ऑप्शन नंबर ए बीजांड। बीजांड जो है वह फूल का, आप मतलब कि फूल का बीजांड जो होता है वह बीज बनाता है। यह बीजांड फूल का ही एक भाग है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक करो और अपने दोस्तों को दबाकर शेयर करो। दोस्तों फटाफट दबाकर शेयर करो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी 22 अप्रैल को टारगेट यही होना चाहिए कि हमको 40 प्लस स्कोर करना है और हमें फाइनल लिस्ट में से भी कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपके लिए 30% ये है ना, ये बहुत ही भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि 100% इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर शिफ्टों में आने वाले हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मानव में यौवन के समय टेस्टोस्टेरोन द्वारा जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर। वह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्षण जारी किया जाता है, या बताइए इसका। आगे आज चलते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। चुंबक का वह भाग है जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, क्या कहलाता है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव चुंबक के बीच, या दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, या दक्षिणी ध्रुव है? बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर। उत्तरी ध्रुव से तो दोस्तों आपकी चुंबकीय दोस्तों क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए कि कौन से ध्रुव के अंदर आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह प्रवेश करती है, तो दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र दोस्तों 100% पूछा जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा दोस्तों MgO, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मधुमेह का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 29 नंबर वह हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, मतलब कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वह पदार्थ जिसमें कड़वा स्वाद होता है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता वह है। दोस्तों आपको यहाँ पर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर ध्यान में मतलब कड़वा स्वाद किसका होता है? क्षार का होता है। किसका होता है दोस्तों? क्षार का होता है। और यह दोस्तों नीले लिटमस को लाल, क्या नीले लिटमस
जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं, नीले लिटमस का नहीं बदलते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वापिस अवगत करा देता हूं, हर रोज आपको 10 बजे क्लास निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है, तो रेगुलरिटी से हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। और दोस्तों आपके 15 में से साइंस के अंदर कितने क्वेश्चन सही हुए, स्कोर कितने किया है आपने, फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज का इतनी बेहतरीन क्लास थी दोस्तों। आज की क्लास में यदि आपके 30 में से यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपका दोस्तों डेफिनेटली सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन इस क्लास से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आपको कल भी प्रोवाइड कराई जाएगी 10 बजे, तो रेगुलरिटी से हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और कोई जानकारी या अपडेट आएगी या कोई आपकी क्लास कब होती है, किस प्रकार से होती है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों 10 बजे, तैयार रहिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।